यह एक सेठ धीरामल की कहानी है, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वह परेशान रहता था। किशनगढ़ गांव में एक धीरामल नाम का एक सेठ रहता था। धीरामल सेठ के पास जमीन जायदाद थी। सेठ के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी सेठ परेशान रहा करता था। सेठ की हवेली के सामने एक गरीब किसान राम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। राम सिंह के पास थोड़ी सी जमीन थी। राम सिंह के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। राम सिंह गरीब होने के बाद भी अपने परिवार में खुश रहता था। एक दिन सेठ रात को घूम रहा था। सेठ को नींद नहीं आ रही थी। सेठ घूमते हुए जब राम सिंह की झोपड़ी के पास पहुंचा, देखा राम सिंह आराम से सो रहा है। सेठ अपने आप से बोलता है, मेरे पास सब कुछ है और मुझे नींद नहीं आ रही। इस गरीब किसान के पास थोड़ी सी जमीन है और यह आराम से सो रहा है। क्या कारण है? और सेठ अगले दिन अपने मुनीम से पूछता है, मुनीम जी, एक बात बताओ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, और यह गरीब किसान, इसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, यह फिर भी हमेशा खुश रहता है। क्या कारण है मुनीम जी? सेठ जी, यह सब 99 का चक्कर है। मुनीम जी, यह 99 का चक्कर क्या है? मुनीम जी को पता था कि सेठ जी समझाने से समझने वाले नहीं हैं, तो मुनीम ने दिमाग लगाया। सेठ जी, आप मुझे 99 सिक्कों की थैली दे। कुछ दिन में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा 99 के चक्कर का। अगले दिन सेठ जी मुनीम जी को 99 सिक्कों की थैली दे देते हैं। अगले दिन मुनीम जी रात के समय उन 99 सिक्कों की थैली को किसान की झोपड़ी के आगे रखकर आ जाते हैं। जब राम सिंह सुबह उठता है और थैली को देखता है, राम सिंह थैली को उठाने चल देता है और वह थैली को उठाता है। वह थैली को खोलकर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे सिक्के! और राम सिंह उन सिक्कों को गिनने लगता है। सिक्के 99 निकलते हैं। राम सिंह बड़ा परेशान होता है। वह फिर दोबारा गिनता है। राम सिंह सोचता है, यह पूरे 100 क्यों नहीं है। अब राम सिंह उन सिक्कों को पूरे 100 करने की सोचता है। वह सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा, बहुत परेशानी चल रही है। सेठ बोलता है, राम सिंह, तुम क्या काम कर सकते हो? राम सिंह कहता है, सेठ जी, मैं खेत का कोई भी काम कर लूंगा। सेठ राम सिंह से कहता है, राम सिंह, तुम्हारे अपने खेत का भी तो काम है। मेरे खेतों पर काम करोगे तो अपने खेत पर कब काम करोगे? सेठ जी, आपके खेतों का काम करने के बाद जो समय मिलेगा उस समय में अपने खेतों पर काम कर लूंगा। फिर राम सिंह अपने खेतों पर भी काम करता और सेठ जी के खेतों पर भी काम करता। अब राम सिंह चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वह अपने परिवार के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। पिताजी, 10 रुपए दो न, मुन्नी और मुझे चॉकलेट खानी है। भाग यहाँ से, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जब कमाएगा तब पता लगेगा। राम सिंह की पत्नी राम सिंह से कहती है, क्या हो गया है आपको? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते। पहले आप कितने खुश रहते थे। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चों की आदत खराब हो गई है। सेठ जी एक दिन रात को यह देखने के लिए कि राम सिंह अब भी रात को आराम से सो रहा है या नहीं, उसकी झोपड़ी की तरफ जाते हैं और सेठ जी देखते हैं राम सिंह खाट पर करवटें बदल रहा है। अगले दिन सेठ जी मुनीम से पूछते हैं,
मुनीम जी, मैंने रात को देखा राम सिंह खाट पर करवटें बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही, यह सब कैसे हुआ? सेठ जी, यह सब 99 का चक्कर है। सेठ जी, आपने जो मुझे 99 सिक्कों की थैली दी थी, उस थैली को मैं राम सिंह की झोपड़ी के आगे रखकर आ गया था। जब राम सिंह ने वह सिक्के गिने तो वह सिक्के 99 निकले। अब राम सिंह को लालच आ गया कि 99 सिक्कों को 100 करने का। जब तक राम सिंह के पास कुछ नहीं था, वह आराम से सोता था। अब राम सिंह को 99 सिक्के मिल गए। अब उसे 99 सिक्कों को 100 करने का लालच आ गया, इसलिए उसकी रातों की नींद हराम हो गई। इसलिए वह ना दिन देखता और न रात। वह उन्हें 100 करने के चक्कर में सोचता रहता और इसीलिए वह अपने परिवार में भी चिड़चिड़ा रहने लगा। सेठ जी, यही वजह है आपको भी रात को नींद ना आने की। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में लगे रहते हैं, और उसे ज्यादा के चक्कर में ना आप कुछ ढंग से खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। मुनीम जी, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। व्यक्ति की परेशानी की वजह और चाहिए है, यही लालच मेरे अंदर भी था। मुनीम जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से बेवजह की चिंता करना छोड़ दूंगा। मुनीम जी, चलो ये बात राम सिंह को भी बता देते हैं। सेठ जी सारी बातें राम सिंह को बता देते हैं और इसके बाद सेठ जी भी रात को आराम से सोते हैं और राम सिंह के परिवार में पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं।